ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भगत कुंभनदास रहते थे। कुंभनदास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभनदास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभनदास ने मना किया, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान कर दिए। कुंभनदास के पुत्र रघुनंदन भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथ से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे के वैसे रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गए और रोते हुए पुकारा कि हे श्री कृष्ण आओ और भोग लगाओ। कहते हैं न, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभनदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी और सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो रोज़ की कहानी हो गई। अब कुंभनदास को शक होने लगा कि तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। कुंभनदास को लड्डू हाथ में लिए दिखे भगवान श्री कृष्ण। रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे।